हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही होंगे। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल आप लोग की स्टडी अच्छी से चलती होगी। अभी जो है रिसेंटली में प्रीलिम्स के रिजल्ट आए हुए हैं और ये रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक रहा है इस बार का। मेरे जानने वाले भी और अपने कुछ स्टूडेंट अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था। एक नोएडा की हैं मेरे जानने जानने वाले अपने स्टूडेंटों में, उन्होंने दिया था मगर उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ और भी स्टूडेंटों का प्रीलिम्स नहीं हुआ है इस बार। और काफ़ी वैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स के पेपर जो आए थे काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो सटीक भी पेपर था और बिल्कुल सही था। टोस्टेड क्वेश्चन थे, टोस्टेड आंसर थे। तो मतलब ये जो अभी का जो सिलेबस है और बिल्कुल जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो अभी इस बार का आया हुआ है, तो आप लोगों ने डीपली जो है ना अभी रिसेंटली के क्वेश्चनों पे बिल्कुल डिपेंड होके आप लोगों ने किया हुआ है कि नहीं? अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2-4 सालों का आप लोगों ने उठाया क्वेश्चन और देखा कि नहीं नहीं आ रहा है और ऐसे ही अपना प्रिपरेशन करके और प्रीलिम्स के पेपर दिया जाए। और देन तो ये चीजें नहीं होता है। सक्सेस प्रीलिम्स के रिजल्ट होने का मतलब ये नहीं होता। आपको कभी भी जो है आप क्वेश्चन जब उठा रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी इस चीज से फेस करना पड़ेगा कि रिसेंटली के टाइम का पीरियड नहीं देखना आपको, 2-4 साल 5 साल का नहीं देखना आपको, कम से कम 20 ईयर्स के पीछे बैक का, 15 से 20 है, 15 से 20 साल के पीछे के जो बैक के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को, प्रीलिम्स को हो गया, मेंस का हो गया। अभी जिनका मेंस क्लियर हुआ है, इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और मेंस के लिए जो अपियर होने वाले हैं, मेंस लिखने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये चीजें हैं कि 20 साल के पहले 20 अभी से लास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चन को लेकर और 15 से 20 साल के पीछे बैक का क्वेश्चन आपको देखना है और उस क्वेश्चन को देख के आपको उस वे में अपने को तैयारी आपको करनी है और अपना प्रिपरेशन जारी रखना है और एक फुल्ली तरीका से फॉर्म में आके आपको पेपर देना है। अब जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार, तो उनके लिए मैं सजेशन यही दूंगा कि आपको अगले साल के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए आप जो है थोड़ा सा वो पीछे के पैटर्न पे आप थोड़ा सा जाइए। जैसे सब्जेक्ट से, इस बार भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, आपको इकोनॉमिक्स से, योजना से जो क्वेश्चन थी, आपको प्लानिंग से, आपको बजट से भी क्वेश्चन था, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से था, इंडियन ज्योग्राफी से भी था, आपको इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था, आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से देखा जाए उसमें था, आपको साउथ से क्वेश्चन थे, आपको जो बोला जाए आपको पीरी जो मेडिवल बोला जाता है साउथ के तरफ, आपको चोल चेल राज हो गया, आपको उधर हर्षवर्धन के काल पीरियड को लेके आप जब उधर साउथ के तरफ आप बढ़ेंगे तो उससे भी क्वेश्चन थे। और रह गया हिस्ट्री की, जहाँ तक की बात है एंशियंट इंडिया हो गया, तो एंशियंट इंडिया या फिर आपको मेडिवल हो गया या मॉडर्न हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी इस बार क्वेश्चन पूछते। मगर जहां तक का जो आंसर का जो जहां तक है वो टोस्टेड आंसर जो यूपीएससी ने दी हुई थी, तो उससे घबराना नहीं है क्योंकि जो है आपकी तथ्य जो है, फैक्ट्स है और इनसाइट जब तक आपको क्लियर होगा तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। और देखा जाता है कि जहां तक कि जिनका मेंस बहुत अच्छा होता है उनका प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग घबराइए नहीं, और प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप लोगों को अगले बार के लिए तैयार करना है और एनसीईआरटी की जो है ना डीप में थोड़ा स्टडी करना है आपको और बुक्स की थोड़ी स्टडी करनी है। बाकी जो है आपकी मटेरियल्स आपके तक पहुंच रहे हैं, आप अपने मटेरियल्स को जो है नोट्स आप तक पहुंच रहे हैं तो नोट्स को स्टडी करना है आपको। जो लेक्चर हम दे रहे हैं, जो पीडीएफ डाल रहे हैं, उस पीडीएफ को जो है आप लोगों को पढ़ना है, लेक्चर भी आपको सुनना है थोड़ा। और बाकी जो है डे बाई डे जो है ना धीरे धीरे आप लोग बिल्कुल प्रोग्रेसिव की तरफ आप बढ़ते जाएंगे और एक आप लोग का जो है एक सीक्वेंस बन जाएगा, माइंड सेटअप हो जाएगा, फिर आप लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जहां तक मैं बता रहा हूँ आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए आपको पॉलिटी में आप सुभाष कश्यप और लक्ष्मीकांत की बुक्स को आप उठा लें, उसको थोड़ा डीपली में आप, वैसे नोट्स तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं आपको पीडीएफ के थ्रू, तो सुभाष कश्यप जी की जो बुक है उनको थोड़ा सा डीपली आप स्टडी, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर में सुभाष कश्यप जी थे और स्पीकर उन्होंने बहुत बार रहे हैं क्योंकि वो अब लोकसभा के और राज्यसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो उन्होंने जो एक बोला जाए पार्लियामेंट को, संसद को बहुत एक निजी तौर से उन्होंने देखा है और सब चीज़ों को उन्होंने समझा है, फिर उन्होंने अपने बुक्स में भी लिखी हुई है। तो
अब सुभाष कश्यप का, और मैं तो आपको यही दूंगा कि आप लोग पहले सुभाष कश्यप हो गया, और फिर लक्ष्मीकांत की बुक्स हो गई, और दूसरी आ गई आप इकोनॉमिक्स के बुक हो गए, तो आपको देखना है इकोनॉमिक्स में बुक्स में आपको देखना आर दत्ता को देखना है। आर दत्ता की बुक्स आप एक जो है उसको डीपली स्टडी कीजिए, और बाकी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंशियंट आपको हिस्ट्री में जो है आपको एंशियंट इंडिया में जो है रोमिला थापर हो गई, मेडिवल में आप आ जाइए इरफान हबीब की बुक्स हो गई, और मॉडर्न इंडिया में आपको बिपिन चंद्रा हो गए। तो ये बुक्स आपको जो है ना थोड़ी सी, और उधर आपको ज्योग्राफी में देख लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो गए, माजिद हुसैन की 3 वॉल्यूम आती है, वो तीनों आपको लेना है। मैथ्स वर्डवाल की बुक्स आ गई, वो थोड़ा सा आप डीपली, और एनसीईआरटी तो आपको डीपली स्टडी करनी है। आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा और मेंस भी क्लियर होगा, बाकी जो है हम आपको दे ही रहे हैं, और सब सारा सब कुछ मटेरियल्स भी आपको अवेलेबल होगा। तो इसके लिए जो आपको जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ से स्ट्रांग होना है, और होपलेस नहीं होना है आपको। और एक अच्छा, एक और सबसे बड़ी चीज है उन स्टूडेंटों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ जो गांव से हैं, जो छोटे शहरों से हैं, जो बड़े एकेडमी से नहीं है, जैसे जिनका एकेडमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत मतलब वो जो बोला जाए एक मेट्रोपॉलिटन में टॉप मोस्ट कॉलेजों से आ रहे हैं, और उनकी मीडियम भी हिंदी मीडियम को छोड़ के इंग्लिश मीडियम वालों का भी, आप लोगों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम वालों के भी रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम के भी रिजल्ट होते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग हैं, और जिन्होंने यूपीएससी हिंदी मीडियम से अभी क्रैक किया हुआ है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और वो अब कार्यान्वित अपने जगह पे हैं, वो अपने कायरों पे जो है वो अपने कार पद संभाले हुए हैं, और बहुत अच्छी तरह बखूबी से वो अपने कायरों को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हिंदी और इंग्लिश का कोई ज्यादा मायना नहीं रखता। हाँ, ये रह गया थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना आपको मिक्स लेके चलना पड़ेगा। इंग्लिश का मेंस तो वही क्वालिफाई करता है जो इंग्लिश के क्वालिफाई पेपर जब पहले चेक की जाती है, फिर बाकी के पेपर चेक्स होते हैं, तो वो चीजें खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है आपको। मगर जो छोटे शहर से आ रहे हैं छोटे कॉलेज बोलते हैं कि नहीं मैं कॉलेज तो मेरा, मैं इतना डेवलप जगह से नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता होता है। और बिल्कुल ऐसा कुछ भी अपने माइंड में और थिंकिंग नहीं लेकर चलना, अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर नहीं पालनी है कि मैं गांव से हूँ तो मैं छोटे शहरों से आ रहा हूँ, मैं इतने जो है टॉप मोस्ट कॉलेजों से नहीं हूँ, मैं आईआईटीएन नहीं हूँ, तो मैं यहाँ, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं। तो ये चीजें नहीं, आप जो है अपने कर्म की तरफ आपको ध्यान देना है, और आपकी जो एक आप जिस पाथ पे आप चले हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उस आप गोल पे आप बिल्कुल सही तरीका से आप चलिए आपका, और जरूर आप कंप्लीट करेंगे, आपका प्री भी क्लियर होगा और मेंस भी होगा। इस बार मेंस प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हुआ, आपको डिसहार्टेड नहीं होना है, जो डिसपॉइंटेड नहीं होना, अपने पॉइंट पे गोल करना है, आपको देखना है कि क्या कमी रह गई है और कैसे देखना है, और आपको डीप में थोड़ा जाना होगा। और हाँ, एक चीज ये भी बोल रहा हूँ कि जिनका प्रीलिम्स अभी क्लियर हो गया वो तो अपने मेंस पे ध्यान देंगे, और जिनका प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं हुआ है तो उनको अभी प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना, अपने अपने मेंस के पेपर को जो है ना आपको तैयारी करनी है पूरी फुली तरीका से। और दूसरी रह गई, जब आप नवंबर दिसंबर तक आप मेंस पे पूरा फोकस जी जान लगा दीजिए आप, और दिसंबर से आप जो है फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप मेंस का जो है प्रीलिम्स के लिए आप दिसंबर से आप बिल्कुल जुड़ जाइए। और प्रीलिम्स अभी रिसेंटली में जो है ना आपको प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल बंद नहीं करना है, उस पर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, कुछ घंटे टाइम देना है, मगर मेंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है।